तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप जानना चाह रहे हैं कि आपकी परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं, कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपको कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। आज की ये वीडियो बीए के थर्ड सेमेस्टर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र है, उनको ये कंप्लीट ज़रूर वीडियो देखनी चाहिए। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, खास करके उत्तर प्रदेश की चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, ठीक है। बाकी के अगर आपका प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर का नाम पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया है, तो आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो भारत के, सभी लोग देख सकते हैं। तो इस मॉडल पेपर के माध्यम से हम आप लोगों को आज की इस वीडियो से बताएंगे कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन जो इस बार आएंगे और आपको मॉडल पेपर का आइडिया लगेगा किस प्रकार का आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी आप पेपर देने जाएंगे पॉलिटिकल साइंस का, तो पहला पेज आपको कुछ इसी प्रकार का मिलेगा। वहाँ पर सेमेस्टर लिखा होगा, सब्जेक्ट लिखा होगा, समय लिखा होगा, पूर्णांक लिखा होगा, सब यहाँ पर लिखा है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। और खंड आ आएगा और खंड आ में सबसे पहले आपको अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन देने से पहले आपको कहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दी जाएंगे, इनको पढ़ लेना है, फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न जो है अति लघु उत्तरीय का है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। लोकतंत्र एक रामबाण और हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आज तक ऐसी कोई परीक्षा छूटी ही नहीं पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर जिसमें क्वेश्चन ना आया हो। तो इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपको ज़रूर से ज़रूर तैयार करना चाहिए। ये परीक्षा हमेशा परीक्षा में हमेशा रिपीट होता है, तो इसको हम 100% मान के चलते फंसेगा क्वेश्चन, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, ध्यान से सुन लीजिए। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम आपको ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहे हैं जिनके आने की संभावना ज़्यादा, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। उत्तर नहीं बताऊँगा। उत्तर कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसकी जानकारी दे दूँगा, ठीक है। देखिए, आंसर बताने में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ वीडियोज ऐसी बनाई जाए जिसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिया जाए। बाकी उत्तर तो आप लोग तैयार कर ही लेंगे और उत्तर कहाँ पर मिलेगा उसकी भी जानकारी हम आपको दे देंगे, ठीक है भाई। मेन यही होता है कि भाई 100-200 क्वेश्चन होते हैं, सीरीज ले लीजिए, क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, बुक लीजिए, तो 100-200 क्वेश्चन का आंसर तैयार कर पाना आप लोगों के पास मतलब कि सब लोग कर ही नहीं पढ़ सकते। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने की संभावना है उनकी जानकारी मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन नोट करिए, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत कम आता है इसलिए इसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। जिसकी ज़्यादा आने की चांस होगी वही क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों के कार्य बताइए। राजनीतिक जो पार्टी होती हैं, ठीक है, तो बहुत सारी पार्टियाँ हैं और उन पार्टियों के कार्य आपको बताना है, ठीक है। एक रामबाण और हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल के कार्य, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नोट करिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन रामबाण ये भी है, हमेशा रिपीट होता है कि एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था के गुण और दोषों का वर्णन कीजिए। ये फिर क्वेश्चन हो सकता है द्विदलीय, ठीक है। ये फिर क्वेश्चन हो सकता है कि एक 3 दलीय त्रिदलीय भी राजनीतिक व्यवस्था आती है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, एक दलीय और द्विदलीय और बहुदलीय, ये 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे, तो नोट कर लीजिए इसको भी। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग और जात के बीच अंतर बताइए। क्वेश्चन यहाँ पर वर्ग और जात में डिफरेंस पूछा गया है। हो सकता है आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए कि वर्ग किसे कहते हैं, या फिर क्वेश्चन आ जाए कि जात की परिभाषा दीजिए, जात के बारे में बताइए, अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में बताइए और जनजाति के बारे में बताइए, ठीक है। और क्वेश्चन हो सकता है दलित के बारे में बताइए। ऐसे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना, नोट कर लीजिए। जो मैं बता दूंगा ये हवाई मत लीजिएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ और पिछले वर्षों के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। धर्म क्या है, रामबाण क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। धर्म क्या है, यहीं पर एक और क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन ढूंढना चाहूँगा। धर्म क्या है और दूसरा है धर्मनिरपेक्षता क्या है, और 3 नंबर पे एक और ढूंढना चाहूँगा, पंथ निरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, इन तीनों कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट होने वाले हैं, तो तीनों के बारे में पढ़ लेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद के कारण बताइए। ये क्वेश्चन आता है, बहुत कम आता है, इसलिए इसको इग्नोर करेंगे। अगला क्वेश्चन रामबाण है, ध्यान सुनेंगे कि दल बदल विरोधी कानून, दल बदल की राजनीति, दल बदल विरोधी कानून, ये दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन फंस जाएगा, तय नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन का क्या अर्थ है। यानी कि जो राष्ट्रपति होता है उसका जो शासन होता है, उसका जो समय सीमा होती है, जो वो अपने समय में पद पे रहता है, तो उसका जो समय सीमा रहती है, जब उसका शासन रहता है, तो उसका मतलब क्या है। यहीं पर 1-2 क्वेश्चन राष्ट्रपति जी से और जुड़े में ऐड करना चाहूँगा। राष्ट्रपति बनने उम्मीदवार होने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। राष्ट्रपति के कार्य बताइए। राष्ट्रपति के कार्य के साथ साथ उसके आप लोगों को
बताना होता है कि नियुक्ति कैसे की जाती है, उसके पास पावर्स क्या क्या होते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन शक्तियों के बारे में। नोट कर लीजिए इसको भी। संघवाद क्या है, ये भी रामबाण क्वेश्चन। संघवाद हमेशा रिपीट होता है, आगे आए ना आए लेकिन संघवाद आएगा, नोट कर लीजिए। उसके बाद आ जाएंगे हम खंडवा की ओर। खंडवा में आपको देखने को मिलेंगे लघुत्तरीय क्वेश्चन, जिनको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। और इसमें भी इंस्ट्रक्शंस दी गई भैया कितने क्वेश्चन करना, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना, पढ़ लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि राजनीतिक अधिकार लोकतंत्र का सर्वाधिक जीवांत भाग है, व्याख्या करिए। बहुत कम आता है, इग्नोर करते हैं इसको हम, ठीक है। चलिए, उसके बाद संवित सरकार से आप क्या समझते हैं, भी बहुत कम आता है, इसको भी इग्नोर करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के कार्य के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल क्या है, इन दोनों की परिभाषा प्लस दोनों में डिफरेंस अंतर आपको तैयार कर लेना, जो कि 100% क्वेश्चन और हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। नोट कर लीजिए इसको भी, ठीक है। कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा रिपीट होते हैं, मैं उनको जरूर बोलूँगा कि उनको जरूर तैयार करें, तो जैसे ये क्वेश्चन को जरूर तैयार करें। अगला क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। 73वां संविधान में संशोधन किया गया था, क्यों किया गया था, किस लिए किया गया था, उसका रीजन आपको बताना है, और उसमें क्या किया गया था ये आपको बताना है, जो कि रामबाण क्वेश्चन, ये भी नोट कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो मतदान से भी जुड़े क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चुनाव आयोग से भी जुड़े क्वेश्चन आएंगे। ऐसे दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, एक मतदान से जुड़ा, यानी कि जो आप लोग वोट डालते हैं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, जो हर पंचवर्ष में एक इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, तो मतदान और प्लस चुनाव आयोग से जुड़े दो क्वेश्चन ये कॉमन होते हैं, जो कि रिपीट होते हैं हमेशा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सकारात्मक कार्यवाही नीतियाँ क्या हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन आता बहुत कम है, इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि जातियों की राजनीतिकरण से आप क्या समझते हैं। जाति को लोग लेकर राजनीति करते हैं, जाति के नाम पर राजनीति करते हैं, हर चीज़ को मतलब कि राजनीति एक मुद्दा बना लिए हैं जाति को, हर बात पे जाति को बीच में लाकर वोट लेते हैं, अपने जाति के बता के उनको लालच देते हैं, और अंत में जब वो इलेक्शन जीत जाते, कोई भी पार्टी हो, वो कहेंगे कि हम इस जात के हैं, इस धर्म के हैं, तो हमको सपोर्ट करिए। जब वो सपोर्ट कर देते तो लास्ट में पता चलता है कि उनको जो वादे किए थे, जो सपोर्ट करने का अपना चैलेंज किया था, वादा किया गया, वो भूल गए, वो करते हैं नहीं। तो जाति के नाम पर वोटिंग होती है, जाति के नाम पर राजनीति होती है, उसी के बारे में लिखना, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न साबित हो सकता है। अगला कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। तो अगर कोई राष्ट्र की यानी किसी भी देश का निर्माण करना है, ठीक है, तो उसके लिए कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे, आप कौन कौन सी चुनौतियाँ आएंगी, उनके बारे में लिखना है, जो कि हमेशा तो रिपीट नहीं होता लेकिन है महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो इसको भी नोट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएंगे हम खंडसा की ओर, जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन, जिनको विस्तृत क्वेश्चन बोलते हैं। तो विस्तृत उत्तरीय में कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने नहीं करने, आपको लिखा होगा, पढ़ लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन आप सभी के लिए 80% इंपॉर्टेंट, हमेशा नहीं आता लेकिन कुछ परीक्षाओं में आया है, इसलिए मैं आपको बोलूँगा जो तैयार करें। अगला कि भारत में हुए चुनाव सुधारों को प्रयासों का वर्णन कीजिए। रिपीट होता है क्वेश्चन हमेशा, लेकिन आप लोग की इच्छा है तो तैयार करें, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना तैयार जरूर करें। भारत में बीते वर्षों में बहुत सारे चुनाव हुए हैं, उन चुनावों में क्या क्या सुधार किए जाने की आवश्यकता है, या फिर क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, उनके बारे में लिखना है। और हर वर्ष जब पंचवर्षीय योजना में जब इलेक्शन होते तो हर बार कोई ना कोई अपडेट, कोई ना कोई नया सुधार किया ही किया जाता है, उसी के बारे में लिखना एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद दबाव समूह और राजनीतिक दलों की परिभाषा दीजिए, ये भी आप सभी के लिए 90% इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको भी, कभी मतलब कि ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा गया दबाव समूह राजनीतिक दलों के बारे में। और देखिए अगला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, दोनों कॉमन क्वेश्चन है, दोनों के बारे में पढ़ लेंगे तो एक ना एक तो फंस जाएगा, 100% श्योर है, ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा थर्ड सेमेस्टर का मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर। इसी प्रकार का पेपर आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। ये मैं नहीं कहूँगा कि सारे क्वेश्चन यहीं आएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन खास हैं जो बार बार रिपीट हुए, उनको मैंने आपको बताया, उनको जरूर तैयार करें। अब इन सभी का आंसर कहाँ पर मिलेगा, सिंपल सी बात है, सुन लीजिए। इन सभी का आंसर अभी के लिए अगर आप सर्च करना चाह रहे हैं तो गूगल कर सकते हैं, गूगल पे इन सभी प्रश्नों का आंसर मिल जाएगा। बाकी आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन आंसर की PDF मिल जाएंगी, जिससे आपकी हेल्प मिल जाएगी। और ये भी आपका अपना ही चैनल है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
और कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट कौन से मॉडल पे मतलब कौन से सब्जेक्ट मॉडल पेपर आपको चाहिए, इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद।